हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के 25 प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारा वो 500 क्वेश्चन सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले 25 क्वेश्चन के 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 25 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। ऑप्शन है आपके गुप्ता, कुषाण, मौर्य या फिर चालुक्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। तो ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि पर कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। ऑप्शन है आपके सिविल अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या फिर दरबारी विद्वानों को। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका वो है ब्राह्मणों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था। ऑप्शन है आपके प्रशासन का सामंतीय ढांचा, हूण आक्रमण, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। तो इस क्वेश्चन में जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था वो था अरब आक्रमण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। ऑप्शन है आपके कल्याण, भरूच, खंबात या फिर ताम्रलिपि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ताम्रलिपि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन है आपके इलाहाबाद स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या फिर उदयगिरी अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भीतरी स्तंभ लेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ऑप्शन है आपके ग्राम मुखिया, सैन्य अधिकारी, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ या फिर सिर्फ श्रेणियों के प्रमुख। तो महत्तर और पट्टकिल पदनाम जो है आपके ग्राम मुखिया के लिए उपयुक्त होते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन है आपके न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, लोकायत और कापालिक, सांख्य और वेद। तो इस सांख्य और योग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकायत और कापालिक, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र जो है समुद्रगुप्त को कहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है। ऑप्शन है दंतकारों का, रेशम बुनकरों का, मालाकारों का या फिर तैलियों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेशम बुनकरों का। तो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में जो है रेशम बुनकरों का जो है उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके जूनागढ़ से, मंदसौर से, एरण से या फिर सांची से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एरण से। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय संदर्भ है वो जो है एरण से प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपका, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं।
तो ऑप्शन से यहाँ पे जो शासक हैं उनके नाम दिए गए हैं आपको, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, और इनको जो है आपको क्रम से इनमें से देख के लगाना है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद कुमारगुप्त, और उसके बाद जो है स्कंदगुप्त का नंबर आएगा। तो ये जो है क्रम होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? ऑप्शन है आपके शासन कला, खगोलीय विज्ञान, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति, या फिर अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान। तो बृहत संहिता जो है खगोल विज्ञान से खगोल विज्ञान विषय पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है आपका, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन है यहाँ पे स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यानी कि किसके याद में जो इसको बनाया गया है? तो अशोक, या फिर राजा चंद्र, या फिर हर्ष, या फिर अनंगपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजा चंद्र, यानी कि राजा चंद्र के स्मृति में इसको बनवाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन है आपके चतुर्थ सदी, सप्तम सदी ईस्वी, तृतीय सदी ईस्वी, या फिर द्वितीय सदी ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या फिर कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है फाहियान भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन है आपके मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, या फिर चोलों के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुप्तों के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर रामगुप्त। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन सी जो है हूणों को पराजित किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गुप्त का शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त था, समुद्रगुप्त था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने जो है गुप्त शासक था जिसने जो है सिक्के जारी किए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, या फिर राणागुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, विक्रमादित्य के नाम से जो है जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है? ऑप्शन है आपके फाहियान, ह्वेनसांग, एत्सेंग, या फिर वांग हयारुन से। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एत्सेंग। एत्सेंग जो है गुप्त शासक के बारे में प्रथम जानकारी देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। तो ये थे दोस्तों आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले एंशिएंट हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो है कई बार एग्ज़ाम में भी पहले एग्ज़ाम जो होता था उसमें पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।